नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट ऑफ डिफेंस सिविलियन को लेकर के एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके बारे में डिटेल्स में जानकारी बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, ये जो नोटिस जारी किया गया है वो है आपका एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि आपका है MTS और अदर कैटेगरी को लेकर के, जिसका डिटेल्स में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन जो है, ये जो इसका लास्ट डेट जो होने वाला है वो आपका 28 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन न्यूज़ जो निकाली गई है उससे 21 दिन के भीतर आपको अप्लाई कर लेना, यानी कि आज से लेकर के 21 दिन के अंदर आप इसको अप्लाई कर लेंगे। तो आप इसके लिए जल्द से जल्द सारी डिटेल्स को समझ लेते हैं ताकि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर जाए। पहला है कि आपको इसमें MTS है, जिसमें 28 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें आपका सफाई वाला है, MTS मैसेंजर है, मेस वेटर है, बार्बर है, वॉशर है, मसलची है, कुक्स है। तो ये कुछ इस तरह का आपका निकाला गया है, जिसमें आपको मैट्रिकुलेशन और इसके अलावा जो भी डिजायरेबल रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो 56,900 से लेकर के आपकी जो है मैक्सिमम 63,200 तक की इसमें सैलरी मिलने वाली है, कुक की जो रहने वाली है सब। और इनके और डिटेल्स में अगर हम चलते हैं तो यहाँ जो है आपको नंबर ऑफ वैकेंसी आर लाइकली टू चेंज। ये जो वैकेंसीज ऊपर में जो दिख रहा है वो मे भी चेंजेस हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। एज लिमिट जो है आपको 18 से 25 साल आपका रहने वाला है। लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेंट एज रिलैक्सेशन शैल बी SC/ST और एप्लीकेंट्स एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, यानी कि एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको एप्लीकेबल हो सकता है जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो आपका रहने वाला है वो आपका है असम। उसके अलावा जो आपका रहने वाला है वो है त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश। उसके साथ साथ जो है आपका मणिपुर। हाउएवर ऑल द पोस्ट्स कैरी ऑल इंडिया सर्विसेज लायबिलिटी एंड सेलेक्टेड इंडिविजुअल आर लायबल टू बी पोस्ट एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि ये जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए ये जारी किया गया है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इसमें कोई कन्फर्म है नहीं। स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन जो है, इन लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर रिसीव्ड द डिपार्टमेंट रिजर्व्स द राइट टू स्क्रीन एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एग्जामिनेशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज टू बी इंट्रोड्यूस द एप्लीकेशन कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट, यानी कि ये जो है वो आपके मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th के एग्जामिनेशन में जिस तरह का मार्क्स आया है उसके अकॉर्डिंग आपका किया जाएगा। आपका अप्लाइंग चार्जेस नहीं लग रहा है, पहली बात तो ये। उसके अलावा जो है इसमें नंबर ऑफ सीट जो है वो कोई ये नहीं है, फिक्स नहीं है कि आपका इतना ही रहने वाला है सो, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए और डिटेल्स को हम समझते हैं। तो हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का, तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा जो है फोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज 6 फोटोग्राफ चाहिए। उसके साथ साथ जो है डेट मेंशन होना चाहिए, और बाकी जो भी क्राइटेरिया है उसको आप एक बार ये सारे को रीड कर लेंगे, ए से लेकर के जो एच तक दिया हुआ है। कैंडिडेट्स मस्ट कैरी द ओरिजिनल एंड ऑल द अबव डॉक्यूमेंट्स वेल अपीयरिंग द एग्जामिनेशन फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट जो है जिस समय आप वेरीफाई करने को आएंगे उस वक्त आप ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों कैरी करके आएंगे, ताकि वो आपका मैचिंग के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ जो है आपको सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन completed in all respect as per the performa attached in English language only and the accompanied by requisite documents as stated at para 4 above should reach by post to group commander headquarter 22 movement control group पिन। इस पे आपको जो है बाय पोस्ट आपको ये भेजना है, ये जो एड्रेस जो है आपको दिया हुआ है पिन के साथ, इसी पे आपको भेजना है एप्लीकेशन को। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपका होना चाहिए 28 डेज ऑफ द पब्लिकेशन, यानी कि आज से लेकर के 28 डेज तक के अंदर आपको इसको अप्लाई कर लेना है। कॉल लेटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपको इनिशिएटेड डेट एंड टाइम वेन्यू रिटन एग्जामिनेशन, वो जो है आपको ओनली कैंडिडेट्स हु रिसीव द कॉल लेटर
are required to appear in the examination along with the call letter received. This department is not responsible for any postal delay that may occur. यानी कि बाय पोस्ट के थ्रू ही आपका जो है कॉल लेटर रिसीव होगा। जिन किन्हीं का भी अगर कैंडिडेट्स का अगर आपका कॉल लेटर नहीं रिसीव होता है तो उसके लिए जो अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसलिए आप जो भी डिटेल्स डालेंगे सही डालेंगे और आप जो एड्रेस डालेंगे वो सही डालेंगे ताकि आपको टाइम पर आपके पास बाई पोस्ट आपका कॉल लेटर आ सके। चलिए और इनकी डिटेल्स को हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है कुछ इस तरह से आपको मिल करके आएगा, जिसमें दे रखा है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं वो पोस्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। आधार नंबर, आज की डेट में सभी के पास आधार बन चुका है और वो ज़रूरी भी होता है क्योंकि आपको उससे एड्रेस का पहचान होती है, तो आधार नंबर लिखेंगे। उसके अलावा नेम जो लिखेंगे वो ब्लॉक लेटर में लिखेंगे, यानी कि कैपिटल लेटर में आपका सारा नेम जाएगा। आप फर्स्ट से लेकर के लास्ट लेटर तक आपका जो होगा वो कैपिटल लेटर में जाएगा। उसके बाद फादर नेम आप नॉर्मल जैसे लिखते हैं उस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में कैपिटल नहीं लिखा हुआ है, ब्लॉक लेटर नहीं लिखा है, तो आप नॉर्मल ही लिखेंगे। मदर्स नेम आप नॉर्मल में ही लिखेंगे कैपिटल स्मॉल के साथ। उसके साथ जो है आपका डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पर सेक्स जो मेल फीमेल हैं वो अपना डाल देंगे। उसके बाद आपका जो है एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप अपना डालेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आप कहाँ तक पढ़ाई कर रखे हैं वो डालेंगे। कैटेगरी जो है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस का मतलब क्या होता है। जैसे आप मान लें कि आप पढ़ाई करने के लिए कहीं घर से दूर आप रहते हो, रूम लेकर के रेंट लेकर के आप रहते हो, वहाँ पे है कि बाई पोस्ट अगर आपके पास अगर जल्दी से पोस्ट ऑफिस का अगर रिस्पॉन्ड मिल जाता है तो वो आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस वो कहलाता है। और जो परमानेंट एड्रेस है यानी कि जो आप जिस जगह से बिलोंग किए करते हो, आप जिस जगह पे आपके जन्म हुई हो वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। जहाँ पे आपका परमानेंट घर हो उसको हम परमानेंट एड्रेस बोलते हैं दोस्तों। उसके अलावा जो है आप यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे और टेलीफ़ोन नंबर है तो टेलीफ़ोन नंबर देंगे, और मोबाइल नंबर देना मैंडेटरी है इसीलिए मोबाइल नंबर तो आप दे ही देंगे। उसके अलावा नीचे में साइन करेंगे, डेट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे। आप प्लेस में आप अपने गांव का नाम लिखेंगे। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है वो आपका 10th का मैट्रिकुलेशन का आप लगाएंगे, फ़ोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ 10th लगाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, और ये सारा जो 1 to 8 है उन सारे का आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है सेल्फ अटेस्टेड करवा लेंगे आप एक गज़ेट ऑफिसर से, ताकि आपका जो भी है वो वेरीफाइड हो सके और कहीं से कोई परेशानी नहीं हो। और बात करते हैं तो आप, मुझे लगता है कि अब यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब फिर भी कहीं कोई डाउट अगर रह जाए तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।